अच्छा, एक चीज़ मैं माइंड किया हूँ, जो पहले काम होते थे, जो पहले वैरायटी होते थे, उसमें आम आया, एक साल आया ना आया, फरा ना फरा, ऐसा होता था। लेकिन आज की जो शोध वाली वैरायटी है, तरह तरह वैरायटी नए नए निकल है रंगीन आमों का, इसमें तो हर साल फल आ जाता है। मतलब कोई साल गैप जाता ही नहीं है। भारी मात्रा में ना सही तो आधे पार्ट में आ जाएगा, आम आ जाएगा। लेकिन जो पहले वैरायटी होते थे, उसमें आया, एक साल ना आया, 2 साल ना आया, पता लगा गैप जाता ही रहेगा। अब जो नई नई रंगीन वैरायटी निकले हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे आम के वैरायटी निकले हैं, शोध के दम पे निकाले हैं वैज्ञानिक लोग, उसमें तो हर साल अमानतें हैं और खाली जाता ही नहीं है। ऐसा आज की डेट में वैरायटी निकल रहा है। और आम की वैरायटियाँ, पहले तो गिना चुना आम के वैरायटी होते थे। आज की डेट में कोई गिनती नहीं कितना वैरायटी निकल रहा है, और कितना वैरायटी आम का कोई और छोर है ही नहीं है। कोई वैरायटी आम को पता नहीं कितना वैरायटी आम को होता है। ये देखिए, ये भी एक नया वैरायटी है, अभी नया वैरायटी लॉन्च हुआ है। इसका कलर, इसका स्वाद, इसका साइज, जो एक बार देख लेगा, गारंटी कर रहा हूँ वो तारीफ करेगा। सबसे हट के आम है। बहुत आम देखे होंगे आप सब, लेकिन ऐसा आम नहीं देखे होंगे। ये पहला वैरायटी है। ऐसा वैरायटी भी कोई देखा नहीं होगा, ना किसी के पास होगा। अभी छोटा आम है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। जब इसका कलर चढ़ जाएगा अच्छे खासे, तब दिखाएंगे तो आप सब सोचेंगे ये कौन सा वैरायटी आम का है। अभी इसका वीडियो बना के डाला था, इसी में क्लिप जोड़ा था, वही आम का वैरायटी है। एक बार देखेंगे तो आप सब ताजुब करेंगे। और खास बात है कि कोई भी कलरफुल आम स्वादिष्ट बहुत कम ही रहता है, लेकिन इतना कलरफुल आम होने के बावजूद इतना अच्छा स्वादिष्ट निकला कि मैं तो सोचा कि सारे आम इसके सामने फीके पड़ गए, कोई इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। क्योंकि ज़्यादातर जो रंगीन आम होते हैं वो देखने में अच्छे होते हैं, सुंदरता, कलरफुल के लिए जाने जाते हैं, आकर्षित करता है इंसान को अपने कलर, अपनी सुंदरता, अपने खूबसूरती की वजह से। लेकिन कलरफुल आम कुछ ही परसेंट ऐसा होता है जो खाने में स्वादिष्ट होते हैं, सब नहीं होते। अगर 100% कलरफुल आम है तो उसमें 30% खाने में स्वादिष्ट होगा, नहीं 70% के वो कलर देखने के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये आम सुंदरता, कलरफुल, रंगीन वैरायटी के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। एक आम खा लो को लगता है कोई आम खाया है, इतना स्वादिष्ट आम है, बहुत अच्छा आम है। हालांकि अगले साल आम आया अच्छा खासा इसमें, लेकिन पहले साल के पेड़ कमजोर था बिल्कुल। क्योंकि जब मिट्टी से जान आम के पेड़ में पाएगा नहीं तो आम कितना अच्छा ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा अच्छे खासे। अब की आम इसमें कम आया, 30-40% आम फरा है, उसके बावजूद पेड़ मजबूत होगा। अब इसमें आम अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, आम बड़े साइज का होगा। जो पहले कलर थोड़ा बहुत डाउन था, अब के फुल रूप से कलर आएगा, अच्छा खासा आम पे कलर चढ़ेगा इस पे। बचपन में हुआ करते थे, पेड़ के इंतजार करते थे, 5-5, 6-6 साल के पेड़ हो जाता, उसमें फल आता ही नहीं था। वेट करता था कि अब आएगा, अब आएगा, अब फल आएगा। 5-6-7 7 साल हो जाता था, फल आता ही नहीं था। अब बताते नहीं कि कलयुग लगा है, छोटे से पेड़ में फल आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी आश्चर्यचकित चीज, सब कुछ कलयुग में देखने मिल रहा है। ऐसे आम भी है। नहीं तो कल्पना करते थे कि अब आम आएगा, अब आएगा। 7-8 साल के पेड़ हो जाता, इक्का दुक्का आम आ जाता था, नहीं आम ही नहीं आता था। और आज की डेट में आम का पेड़ बेचने के लिए रखा रहेगा, पता लगे कलम किया गया है, पहले साल बौर आ गया है, पहले साल फल आ जा रहा है। ये कमाल है, ये कलयुग लगा है। अब इसी पेड़ को देखिए, 2-2.5 साल के पेड़ है, 2 साल के पेड़ है, अच्छा खासा आम आएगा है। इतने में तो जब हमारे बचपन में 7-8 साल के पेड़ होता था तब इतना आम आता था, और आज की डेट में 2 साल के पेड़ में इतना आम आ गया है। बिल्कुल चेंज हो गया है। अब फसल, कोई भी फल हो, बहुत जल्दी फल आ जाता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तरह तरह की दवाइयाँ के दम पे, शोध के दम पे पेड़ पौधे बनाए जा रहे हैं, और फसलों में इतना भारी मात्रा में दवा दरमत पड़ा है इसकी वजह से। उसी के लिए बनाया ही जा रहा है कि जल्दी फल आ जाए। पता है इस सब से तो साइड इफेक्ट
इस शरीर में जाकर वो उसमें कर रहा है शरीर में। इसी वजह से आज की डेट में तरह तरह की बीमारियां फैल रहा है, यही खान पान की वजह से। पहले नेचुरलिटी होता था, कुछ मिलावट नहीं होता, कोई दवा दरमत नहीं होता था। इसी वजह से पहले के लोग 100 साल क्रॉस कर जाते थे। आज की डेट में देखिए, अस्पताल से पूरा मरीजों से खचाखच है, केवल खान पान की वजह से है, न केवल कुछ की वजह से है। तो नए नए वैरायटी निकले हैं। पहले जो आम होते थे कलरफुल नहीं होते थे, देखने में अच्छे नहीं होते, अब अच्छे से वैरायटी निकले हैं, रंगीन आम, तरह तरह की फसल, तरह तरह की साग सब्जियाँ निकले हैं। देखें चिकन मुक्कन इतना अच्छा देखने में लगेगा, ऐसा लगेगा कि इंसान का दिल जीत लेगा। उसी को इंसान खरीदेगा, न कि अदर को खरीदेगा। वो देखने में अच्छा है, अंदर से खाने में कुछ नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो आज की डेट में ये हाल है। देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में अच्छा नहीं अच्छा कोई मतलब नहीं, कितना साइड इफेक्ट है वो भी कोई मतलब नहीं है। इंसान उसी खरीदेगा देखने में अच्छा होगा। आज की डेट में देसी कितना क्रेज कम हो गया है कि ये आम को देखिए, और मार्केट में देसी ले जाकर रख दीजिए, कोई आम खरीदेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, उसका रेट ही नहीं मिलेगा। इस वजह से देसी आम का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो गया बिल्कुल। अब तरह तरह फार्मी आम, एक से एक वैरायटी का आम निकल रहे हैं, लोग उसी को लेना पसंद करेंगे क्योंकि देखने में अच्छा हो, खाने में कैसा हो इससे नहीं मतलब है। इसी वजह से साइड इफेक्ट इंसान पे ज़्यादा मार रहा है, जो तरह तरह की बीमारियाँ फैल रहा है। देसी तो हमको लगता है सारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगा, सब आज टोटल फार्मी तरह तरह के चले हैं। चाहे फसल साग सब्जी कोई भी चीज़ उठा के देखो, उसी का जमाना आएगा, वही चलेगा, वही छाया है पूरे मार्केट में। ऐसा आम बहुत कम देखने को मिलता है, और इतने छोटे से पेड़ में इतना ज़्यादा भारी मात्रा में आम आ जाना बहुत कम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये दूसरे साल के पेड़ में इतना भारी मात्रा में आम आया कि मैं देख कर खुद ताज्जुब खा जाता हूँ, इतने छोटे से पेड़ में इतना अच्छा आम कैसे आ गया। और आम आने के साथ साथ आम भारी मात्रा में बाढ़ा भी है, जो कि अभी आम का बौर झरा ही है। आम का बौर मुश्किल से 10 दिन हुए झरे, और 10 दिन झरे हुए आम का ग्रोथ देख सकते हैं कि इतने बड़े साइज का आ गया है। और ये रंगीन वैरायटी में आता है, एकदम कलरफुल आता है, जो एक बार आम ये देख लेगा आकर्षित हो जाएगा। इतना गजब के लगता है देखने में, देखने से इसका गुना ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट भी है। जो एक बार खा लेगा ना तारीफ करते बीतेगा, इतना गजब का आम है और इतना स्वादिष्ट आम है, इसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। ये दूसरे साल के पेड़ है, पहले साल में ही अच्छा खासा फल आ गया है। अब की तो आम का फल कम आया है अगले साल का अपेक्षा, लेकिन आम कम आया है, लेकिन अब की आम बड़े साइज का होगा, कम फल आया है। और ये पेड़ देख सकते हैं, पेड़ के कद काठी बिल्कुल जान लो कुछ है ही नहीं है, उसके बावजूद इतना अच्छा आम आया है। और इतने में कम से कम 40 किलो आम आसानी से आ जाएगा। कैमरा बैक कर रहा हूँ, इस पेड़ का नज़ारा देखिए, ये वैरायटी बताना कौन सा वैरायटी है, आप सब बताना जो जो वीडियो मेरे देख रहे हैं कि वैरायटी कौन सा है। और आम को देखना 25 से 30 दिन बाद जहाँ आम थोड़ा बड़ा होगा, इसका कलर एकदम साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल कलरफुल है, सबसे अलग आम है। ऐसा आम शायद कोई देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा, कोई जब जुज भी देखा होगा नहीं, वो भी हमको नहीं लगता कोई देखा होगा। ये बिल्कुल नया वैरायटी है, अभी ये वैरायटी कहीं आया ही नहीं है। ये देखना, आम तो इतना अच्छे से फरा है, पीछे झमकोइया होता है, घपसा घपसा फर रखा है। और आम का ग्रोथ देख सकते हैं कि इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है आम, कि अभी मुश्किल से अप्रैल स्टार्टिंग हुआ है, अभी 10 से 12 दिन हुआ है। आम का जो बौर होता है, आम का जो फूल होता है झरे, उसके बावजूद इतना तेजी से ग्रोथ किया कि आम अच्छा खासा बड़े साइज का आ गया है। और पूर्ण उम्मीद है कि अब की जितना आम इसमें लगेगा, जितना आम बढ़ेगा, जितना ग्रोथ करेगा, कम से कम आम का साइज आधा किलो से 700-800 ग्राम, इसके नीचे कोई आम होगा नहीं। ये देख सकते हैं पूरे पेड़ में अगले साल अच्छा खासा आम आया था, थूनी थाम ये लगा है, देख सकते हैं अगले साल थूनी लगा गया क्योंकि पेड़ में भारी मात्रा में आम आ गया था, पेड़ पूरे दिन लटक गया था। अगर न लगाया जाता, थूनी थामना रस्सी से बांधा गया होता, तो आम को पेड़ टूट जाता। और ये इतना कलरफुल आम होता है, इतना स्वादिष्ट आम होता है, जो एक बार खा लेता है जान लो इसका फैन हो जाता है। ये आम कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा ये आम। अभी क्या जो थोड़ा कलरफुल आ जाएगा, बड़े साइज का आ जाएगा, तो ये आम दिखाएंगे आप सबको, तब देखना कि ऐसा आम जो एकदम अजूबा आम है,
ये देखिए, अगले साल सारे डाल में आम आया था, अब की भारी मात्रा में आम नहीं आया है, क्योंकि आम का रूटीन है, तो एक साल आ जाता है, एक साल खाली चला जाता है। लेकिन फिर भी ये खाली नहीं गया, लगभग 40% आम दे के गया है। ये देख सकते हैं, जितना कम आम पेड़ में रहेगा उतना अच्छा आम का निखार आएगा, उतने बड़े साइज का आम आएगा। कोई भी चीज़ हो, ये देख रहा, पेड़ देख सकते हैं, पेड़ की काठी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल पतला सा पेड़ है, बहुत मोटा पेड़ नहीं है, लेकिन इसमें पत्ते, इसमें टहनियाँ ज़्यादा फोड़ रखा है। इसको वजह से ये पेड़ जैसा लग रहा है कि बड़े साइज का है। पेड़ की देख सकते हैं, काठी बहुत बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक मीडियम नॉर्मल सा है। लेकिन हमारे यहाँ आम के लिए मिट्टी अच्छा है, इसको वजह से कोई भी पेड़ लगाओगे, जैसा लगेगा कि 1 साल के पेड़, 2 साल के पेड़ आपको 4 साल के पेड़ दिखेगा, क्योंकि मिट्टी होने अच्छा होने की वजह से। जहाँ मिट्टी गड़बड़ होगा वहाँ पेड़ आप 5 साल के पेड़ लगा दोगे, ऐसा लगेगा कि 7-8 साल के पेड़ है। जहाँ मिट्टी सही नहीं होगा वहाँ आम के पेड़ का जो ग्रोथ है कम दिखता है, जहाँ मिट्टी अच्छा है वहाँ आम के पेड़ का ग्रोथ अच्छा खासा दिखता है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल रंगीन है, और रंगीन आम को पहचान मुख्य रूप से इसके डंठे से पहचान किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो आम कोई रंगीन नहीं जा सका, रंगीन है क्या है, डंठा रेड करके देख सकते हैं। जो ये देखिए, ये जितने कल्ले ऊपर निकले हैं, इसमें अगले साल फल आएगा। आम के ही रूटीन होता है कि जो कल्ला ले लेता है वो अगले साल फल आता है, लगातार नहीं आता, सारे आम गैप जाते हैं। ऐसा कोई आम नहीं है कि जो खाली नहीं आता। कुछ आम होते हैं कि हर साल 25-30% आम आ जाता है, कुछ आम होते हैं, ना कि सब। और एक चीज़ मैं माइंड किया हूँ, अगर ये आम की बागवानी भारी मात्रा में होता है तो इससे अच्छा इनकम, इससे अच्छा सफल आम और इससे अच्छा स्वादिष्ट आम हमको नहीं लगता शायद कोई होगा। अभी क्या, अभी तो एक ही पेड़ आया है, भारी मात्रा में इसका कलम फैलाया जाएगा ताकि पूरे बागवानी में ये आम हो जाएगा, तब इसका नज़ारा कुछ और रहेगा, अच्छा इनकम होगा। पहले साल में कमाल कर दिया, ऐसा लगे कि मैं सोचा कि कौन सा पेड़ कहाँ से आ गया, एकदम सबसे अजूबा आम, ऐसा आम शायद कोई देखा होगा। ये देखना, ये देखिए, और एक खासियत होता है कि आम जितना पेड़ में कम रहेगा उतना अच्छा आम का साइज बड़े साइज में दिखता है, जो कि लगभग 20 से 30% आम गिर भी गए हैं। कोई भी आम हो, सारा आम नहीं रुकता, उसमें 40% आम गिरना तय है, 60% आम रुकता है। कभी कभी 60 क्या, कभी कभी 40% रुकता है, 60 गिर जाता है। लेकिन जितना आम पेड़ में कम रहता है उतना अच्छा आम का ग्रोथ दिखता है। ये देखिए, तो ये देखिए जो नए कल्ले हैं इसमें अगले साल आ जाएगा, जो अब की फर गए हैं इसमें अगले साल नहीं आएगा। कुछ में आ जाए, इक्का दुक्का में आ गया, लेकिन जिसमें फर आ जाता है लगभग लगभग वो खाली चला ही जाता है। ये जितने कल्ला दिख, इस कल्ले को देखिए, जितने कल्ला प्रफुल्लित है इसमें अगले साल फल आना तय है। ये देखिए, पेड़ तो बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, हमारे यहाँ की मिट्टी में जान है। ये आम के लिए स्पेशल मिट्टी बना ही है, कोई भी फसल लगाओगे, कोई भी फल लगाओगे उतना अच्छा नहीं होगा मान लो, लेकिन आम 100% गारंटी के साथ है, इससे अच्छा आम हमारे यहाँ जैसा आम कहीं हो ही नहीं सकता। ये लगभग आम के लिए मिट्टी, वातावरण, मानसून यहाँ बना ही है, यहाँ ज़्यादा आम हमको लगता है कहीं नहीं होता। ये अमरूद है, आम तो आम बात ही छोड़ो, अमरूद है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा मिट्टी है, चारों तरफ से जमीन से डहनी फोड़ रखा है, मतलब जमीन से डरा फोड़ रखा है, पूरा छा गया है। और इसमें इतना भारी मात्रा में अमरूद आया था कि मैं कल्पना कर रहा था कि कैसे पहले दूसरे साल में अमरूद इतना भारी मात्रा में आ गया। तो एक फल का जो मिट्टी होता है वो अलग ही होता है, हर फल के लिए अलग मिट्टी होता है। जैसे कहीं कुछ फल होता है, कहीं कुछ होता है, हमारे यहाँ आम, अमरूद और अदर फल अच्छा खासा हो जाता है, और आम सबसे अच्छा होता है। आम होगा, अमरूद होगा, ऐसे कई फल हैं जो हमारे मिट्टी में, हमारे एरिया में भारी मात्रा में पैदावार होता है, यहाँ ज़्यादा कहीं नहीं होता। इस अमरूद को देखना, ये देखिए, ये देख सकते हैं इसमें कितना टहनी फोड़ रखा है, ये देख सकते हैं, ये देखिए, और पेड़ के काठी देख सकते हैं, ये देखिए, पूरे में अच्छा खासा इतना फल आया था कि अमरूद का जो फल था पूरे ज़मीन में रख उठा था। अच्छे वैरायटी का अमरूद है, ये देख सकते हैं, अमरूद की काठी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आम का बनावट देखिए कैसा है, ये देखिए,
अब हमको नहीं लगे, कोई आम से बनावट से मिल ही नहीं रहा थी, मैं क्या बताऊं। फिर भी आपसे बताना वैरायटी कौन सा, हमें तो पता ही है कौन सा वैरायटी है, आपसे बताना जो जो मेरा वीडियो देख रहा है कि वैरायटी कौन सा है, क्योंकि काफ़ी लोग हो गए जो जानते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये आम शायद अभी कोई देखा नहीं होगा। नहीं तो अभी की बात नहीं करो, अभी तो मान लो छोटा सा है, इसमें कलर नहीं दिख रहा है, अभी कम समझ में आएगा। जहाँ इसका बड़ा साइज होगा, जहाँ कलरफुल आएगा, आप खुद देख लेना कि कितना अजूबा आम है, बिल्कुल विचित्र आम है समझ लो हिसाब से। ये देखना, इस आम का पत्ता एक दशहरी आम जैसा मिलता है, एकदम बिल्कुल दशहरी जैसा। इसका बिल्कुल लंबे आकार में है। दशहरी हल्का इससे चौड़ा होता है, थोड़ा हरा टाइप में होता है, ये हल्का सफेद टाइप में आ रहा है, दिख रहा है। दशहरी से मिलता जुलता इसका पत्ता है, देख सकते हैं, एकदम सेम दशहरी से मिलता जुलता है। जो इसका आम का साइज है वो दशहरी जैसे मिलता है, लेकिन कलर नहीं मिलता। कलर तो दशहरी तो सफ़ेद होता है, काला दशहरी होता है, कई प्रकार के दशहरी होते हैं, लेकिन बिल्कुल रंगीन है। तो पत्ता तो मिलता है, आकार मिलता है आम का, दशहरी से कुछ मिलता है, लेकिन आम का स्वाद, आम का कलर, आम के पत्ते का कलर बिल्कुल विपरीत है। जिसके टहनियाँ, जो उसका डाल है, ये भी दशहरी से मिलता जुलता है। बस यही पत्ता टहनिया साइज दशहरी से मिलता है, और इसमें कुछ मिलता ही नहीं दशहरी से। ये देखिए, आम भी दशहरी से नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दशहरी से मिलता जुलता दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि दशहरी से मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो कलर होता है इतना रंगीन होता है, इतना खूबसूरत लगता है कि ऐसा आम, इस तरह आम से कोई आम मिलता ही नहीं, सबसे हट के आम है।